हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, एक बार फिर से एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग आप लोगों को इसमें सीखने के लिए मिलेंगे। और जिन वर्ड मीनिंग का आप लोगों को पता, जो वर्ड मीनिंग आप लोगों को, जिन वर्ड मीनिंग की आप लोगों को हिंदी का पता है वो भी तो आएंगे। तो उनकी भी आप लोगों को क्या कि काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी। हर वर्ड की सही प्रोनाउंसिएशन का पता लगेगा, हर सेंटेंस की सही हिंदी कैसे बनाई जाती है उसका पता लगेगा। और छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती हैं जो सेंटेंस जब पढ़ते हैं तभी वो आते हैं, वो भी आपको बताई जाएगी। मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझो ना। ये बातें, छोटी छोटी बातें आप लोगों को कोई कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं, उसमें नहीं पता लगती। ये चीज़ें इधर ही पता लगेंगी, समझो ना। क्योंकि उन चीज़ों की ज़रूरत है, वो चीज़ें हमें जानना ज़रूरी होती है, और वो चीज़ें इधर ही पता लगेंगी आप लोगों को, ठीक है ना। अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है ना। अब देखो, कहानी का टाइटल देखो, ए लेसन। देयर वाज ए टेम्पल इन ए स्मॉल विलेज। देयर वाज मतलब कि ए टेम्पल, मतलब कि एक टेम्पल, एक मंदिर था। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल वाज ए लर्न मैन। जो प्रीस्ट था ऑफ द टेम्पल, टेम्पल का जो पुजारी था, वाज लर्न बहुत ज़्यादा कहते विद्वान था, विद्वान मैन था, आदमी था। और ही वाज रिवर्ड एज ए संत। वो क्या था, रिवर्ड माने पूजनीय था, पूजा जाता था। एज ए संत, एक संत के तौर पर क्या है कि उसको लोग क्या है पूजते थे। और देयर आल्सो लिव्ड, वहाँ पर आल्सो लिव्ड मतलब रहती थी। इन दिस विलेज, इस गांव में, ए गर्ल नेम्ड ललिता, ललिता नाम की जो लड़की थी वो भी क्या है इस गांव में रहती थी। और शी वॉज वेरी फाउंड, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा क्या थी, शौकीन थी। ऑफ गोसिपिंग, गोसिपिंग करने में, मतलब कि गोसिपिंग का मतलब क्या होता है, गपशप करने। गपशप करने में क्या की, वो क्या थी, बहुत शौकीन थी। और शी गोसिप्ड अबाउट हर फैमिली, वह क्या थी, गपशप करती थी, बातें करती थी। अबाउट हर फैमिली, अपने जो परिवार वाले हैं उसके साथ पे करती थी। और हर रिलेटिव, और जो उसके रिलेटिव हैं, संबंधी है, उनकी भी गपशप, उनकी भी बातें करती थी। और नेबर्स, और अपने पड़ोसियों की भी बातें करती थी। मतलब कि ज़्यादा बातें करती रहती थी। मतलब कि बातें करने का उसको काफ़ी शौक था। अब देखो, हर आइडल टॉक, आइडल टॉक का मतलब होता है बेकार की बातें। आइडल टॉक का मतलब, आइडल का मतलब बेकार, बेकार की क्या की बातें। वरीड हर पेरेंट्स, वरीड माने चिंता थी, चिंता का कारण थी हर पेरेंट्स, उसके माता पिता को। और सी वन डे, एक दिन, दे अप्रोच्ड, वन डे क्या हो गया, वे अप्रोच द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, वे क्या है पहुँचे प्रीस्ट पुजारी के पास, द टेम्पल, टू सीक लेने के लिए हर एडवाइस, उससे क्या कि एक सलाह लेने के लिए भैया उस मंदिर के पुजारी के पास गए। द प्रीस्ट एग्री, जो प्रीस्ट था एग्री होगा, सहमत होगा। टू हेल्प देम, उनकी जो सहायता करने में भैया वो सहमत होगा। द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, देखो ये छोटी छोटी बातें, ये नए नए जो बच्चे सीखते हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। द फॉलोइंग डे क्या मतलब होता है कि अगले दिन, अगले दिन ही कॉल्ड, उसने बुलाया ललिता, ललिता को, टू द टेम्पल, टेम्पल में। ललिता को भाई अगले दिन उसने, पुजारी ने क्या की, टेम्पल में बुला लिया। गिविंग हर ए पोट फील्ड विद जुजुबीज, गिविंग दिया, हर ए पोट उसको क्या कि एक पोट फील्ड भरा हुआ, विद जुजुबीज का मतलब होता है बेर, बेरों से भरा हुआ क्या कि उन्होंने क्या कि एक पोट दे दिया। और ही सेड, और कहा, माय डियर गर्ल, मेरी प्रिय लड़की, टेक दिस पोट, टेक माने लेना, दिस पोट, इस पोट को लो। आई वांट, मैं चाहता हूँ,
यू टू गो होम एंड रिटर्न टू द टेम्पल इमिडिएटली। यू के क्या कि तुम क्या है, टू गो जाओ, होम घर पे जाओ, एंड रिटर्न और वापस आ जाओ, टू द टेम्पल इमिडिएटली और मंदिर में वापस इमिडिएटली तुरंत आ जाओ। बट परंतु यू मस्ट तुम्हें करना होगा, मस्ट यू मस्ट का मतलब होता है तुम्हें, मस्ट माने तक करना होगा, ड्रॉप ईच एंड एवरी जुजुबीज ऑन योर वे होम एंड बैक हेयर। मतलब कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप माने गिराना होगा, एवरी जुजुबीज हर एक जुजुबीज ऑन योर वे रास्ते में, होम पे, और बैक हेयर यहाँ पर वापस आते समय और जाते समय क्या कि हर एक क्या कि बेर को क्या कि तुमने गिराना होगा। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये ललिता है, ये पुजारी है, देखो एक ये पोट ले रखा है जो इसको देने देगा ये, और ये जुजूबीज है जिसमें क्या कि बेर क्या कि भरे हुए हैं। और ये देखो भाई ललिता ये अपने बेरों को क्या क्या कि गिराते जा रही है, ठीक है ना। और ये मंदिर है, ये इसका शायद घर होगा, घर से क्या कि मंदिर की तरफ और मंदिर से घर क्या कि बेरों को गिराते हुए जा रही है, ठीक है ना। ललिता फॉलोड द प्रीस्ट इन इंस्ट्रक्शन, ललिता ने फॉलो की, अनुसरण किया, द प्रीस्ट की, जो देखो अभी देखो अपोस्ट्रोफी एस लगाता हो, इसका क्या मतलब होता है, प्रीस्ट की क्या कि इंस्ट्रक्शन, मतलब इसकी कोई ना कोई चीज़, ठीक है ना, किसी न किसी की चीज़ होती है, उसके लिए अपोस्ट्रोफी एस लगा जाता है। देखो कई बार फिर बताऊंगा आगे, प्रीस्ट इंस्ट्रक्शन, प्रीस्ट की जो सलाह थी उसको क्या कि उन्होंने माना, ऑन हरवे रास्ते में, होम एंड बैक टू द टेम्पल, ऑन हर वे रास्ते में घर के और वापस टेम्पल के, सी ड्रॉप ने गिराया, आल था तुझु बीज हर एक को बेर को, फ्रोम द पोट, पोट से लेके भाई गिरा दिया। वैन ललिता रिटर्न टू द टेम्पल, वैन जब ललिता रिटर्न वापस आई, टू द टेम्पल, टेम्पल में, द प्रीस्ट जो पुजारी है, पेटिड, पेटिड का मतलब होता है थपथपाना, पीठ थपाई हर उसकी, एंड पेस्डर, ठीक है ना। देन ही सेड और तब कहा, नाउ अब, गो होम क्या कि तुम क्या कि गो होम घर पे जाओ, विद दिस एम्प्टी पोट, इस क्या कि इस खाली घड़े को लेके, एंड रिटर्न और वापिस आना, टू द टेम्पल, टेम्पल में अगेन दोबारा से, बट परंतु ऑन योर वे रास्ते में, ऑन योर वे, ऑन और माने के ऊपर, योर रास्ता तुम्हारा जो रास्ता है, होम एंड बैक हेयर, ठीक है ना, घर का और बैक हेयर यहाँ का, कोलेक्ट इकट्ठे करने, ऑल द जुजुबीज विच यू हैड ड्रॉप्ड एंड स्केर्ड अर्लियर, कोलेक्ट तुम्हें क्या कि इकट्ठे करने, ऑल द जुजुबीज सभी के सभी क्या कि जुजुबीज हैं, विच जो क्या कि यू हैड तुमने क्या कि गिराए हैं, एंड स्केर्ड अर्लियर तुमने अभी भी क्या कि गिराए हैं। भैया अब क्या करना है, अब ये खाली पोट ले जाओ, अब इधर मंदिर से चलना, सभी के सभी बेरों को इकट्ठा करना है पोट में, और वापस आते हुए भी इकट्ठे करते आना, ठीक है ना। ऐसे करना जैसे किया पहले किया था, गिराया था, ऐसे ही क्या कि वो इकट्ठे भी करना, ठीक है ना। उसने बोला भाई पंडित ने ये चीज़ें। ललिता आर्ग्यूड, ललिता ने आर्ग्यूड का क्या का मतलब होता है, बहस करना, महाराज, महाराज से भाई बहस की, क्या बोली, आई एम प्रिपेयर्ड, मैं तैयार थी, टू डू एज यू से, मैं तैयार थी, टू डू जैसा आपने कहा, एज यू से जैसा आपने कहा मैं ऐसे ही मैंने किया, बट ए फ्यू जुजुबीज माइट हैव बीन ट्रैम्प्ड अंडर द फीट ऑफ पीपल, परंतु क्या कि ए फ्यू जुजुबीज कुछ जो जुजुबीज है, माइट पक्का मतलब कि 101% हैव बीन ट्रैम्प्ड, मतलब ट्रैम्प्ड का मतलब कुचले जाएंगे, अंडर द फीट ऑफ पीपल लोगों के जो पैरों के नीचे भी कुचले गए होंगे, एंड और बर्नड अंडर द सोल्ड, और बर्न बर्न का मतलब होता धस जाना, अंडर द सोल जमीन के अंदर वही धस गए होंगे, और 10 स्पैरो आल्सो माइट हैव ईटन सम, और जो स्पैरो हैं जो
जो चिड़िया हैं, जो वो स्पैरो को मतलब अभी दिमाग से नहीं आ रहा है ये, अब आप स्पैरो ही देख लो भी, ठीक है ना, दिमाग में नहीं आ रहा। आल्सो माइट, उन्होंने भी क्या कर दिया, ईट सम, कुछ को उन्होंने भी खा लिया होगा। और हाउ कैन आई कोलेक्ट ऑल द जुजुबी, हाउ कैसे, आई कैन कोलेक्ट, मैं इकट्ठा कर सकती हूँ, ऑल द जुजुबी, सभी जुजुबियों मैं कैसे इकट्ठा कर सकती हूँ। द प्रीस्ट सेड, जो पुजारी उसने कहा, यू आर राइट, तुम सही हो, माई गर्ल, मेरी बच्ची, यू नाउ, तुम जानती हो, दैट कि यू कैन नॉट कोलेक्ट ऑल स्केर्ड जुजुबीज, तुम क्या हो, कोलेक्ट इकट्ठा नहीं कर सकती हो सभी ऑल द स्केर्ड जुजुबीज, सभी के सभी जुजुबियोज को। स्माइली, मुस्कुराते हुए, यू मस्ट, तुम्हें अंडरस्टैंड, समझना चाहिए, दैट की वर्ड वंस स्पोकन कैन नॉट बी टेकन बैक, मतलब जो वर्ड है, जो शब्द है, वन स्पोकन, जो तुमने बोले, कैन बी टेकन बैक, तुम वापस नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। और देयर फॉर, इसलिए इसके बाद, वन शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग, वन शुड, और क्या कि तुमने क्या कि एक बार भी नहीं, मतलब कि क्या कि नॉट स्पीक, मतलब कि नहीं बोलना चाहिए, विदाउट थिंकिंग, सोचे नहीं के बगैर, क्या कि तुमने नहीं बोलना चाहिए, क्या कि पंडित बोला है। वन मस्ट कंट्रोल टंग, तुमने क्या कि कंट्रोल करना चाहिए, वन टंग, अपनी जो जीभ है इस पे क्या कि कंट्रोल करना चाहिए। ललिता अंडरस्टूड, ललिता समझ गई, व्हाट द प्रीस्ट वांट टू कन्वे टू हर, मतलब कि वट, मतलब क्या, द प्रीस्ट वांट, जो प्रीस्ट है चाहता है, ठीक है ना, बात पहचाना, वो क्या कि बात पहचान गई, टू हर, उसकी बात को पहचान गई कि पंडित क्या कहता, और शी रियलाइज, उसको महसूस हुआ, हर मिस्टेक, अपने मिस्टेक का, और शी रिजोल्व, उसने क्या कि संकल्प लिया, रिजोल्व का मतलब होता है संकल्प लिया, दैट की शी वुड नेवर अटर ए वर्ड विदाउट थिंकिंग, कि वो क्या कि कभी भी नहीं अटर माने उच्चारण करेगी, ए वर्ड, एक भी वर्ड का, विदाउट थिंकिंग, विदाउट थिंकिंग, सोचने के बगैर क्या कि एक भी वर्ड का भैया वो नहीं करेगी। सी थैंक, उन्हें थैंक किया, द प्रीस्ट, पुजारी का, एंड वेंट होम, और क्या कि घर चली गई। और ललिता देन लीड ए वेरी हैप्पी लाइफ, और ललिता ने तभी से क्या कि लीड, मतलब आगे बढ़ी, ए वेरी हैप्पी लाइफ, अभी अच्छी लाइफ क्या की उसने आगे जी, ठीक है ना। और ये देखो भाई, ठीक है ना, ये ललिता है, ये प्रीस्ट है, ये इसको ललिता को समझा रहा है कि भाई ऐसी ऐसी बातें मतलब कि नहीं करनी चाहिए, वाहियात की बातें तुमने नहीं करनी चाहिए। वाहियात व्यर्थ टॉक का क्या मतलब था, आप मेरे को बताओ। आइडल आया था, उसको बोलते हैं व्यर्थ की जो बातें होती हैं, ठीक है ना। अभी कहानी अपनी ये इधर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपके लिए लेके आएंगे, जिससे आप रेगुलरली बना के, कंटिन्यू बना के आप वीडियो को देखो, जिससे आप ऑटोमेटिक आने वाले समय में अपने आप इंग्लिश को सीख जाओगे, ठीक है ना। चलो ठीक है बाय, वीडियो अच्छी लगी, मज़ा आए तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, ठीक है ना। चलो ठीक है बाय।